चलो ध्यान रखो, इसमें एक ही टाइप वही है। लास्ट वाला सवाल क्वेश्चन क्या है, एक भौतिक राशि है x बराबर क्या डिफाइन कर रहा है, a बाई b को a की वैल्यू दिया है, ठीक है। a में a की वैल्यू कितना दिया है, a बराबर 8 ± 0.02 सेंटीमीटर, और इसमें b की वैल्यू कितना दिया है 4 ± 0.03 सेंटीमीटर। हमारा x के मान में x का मान त्रुटि सहित ज्ञात कीजिए, मतलब x ± डेल्टा a, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो एक में a किस फॉर्म में है, a ± डेल्टा a कितना है, a ± 0.02 सेंटीमीटर, और ये कितना है b ± 0, b की वैल्यू था b ± डेल्टा b 4 ± 0.03 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको इसकी वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले इसी को हम लोग डिफाइन करते हैं। सॉल्यूशन x = a बाई b, क्या करते हैं, दोनों पक्षों का लाभ लेते हैं, दोनों पक्षों का लाभ लेने पर, तो लाग लेंगे तो log x बराबर कितना हो जाएगा, log a बट्टे log b। log a बट्टे b का फार्मूला क्या होता है, log a माइनस log b कितना आएगा, log x। अब इसके बाद क्या करते हैं, दोनों अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि के रूप में लिखने पर, तो अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि कैसे लिखा जाएगा, जहां पे माइनस होगा प्लस कर देंगे, और log x का भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा x बाई x, log a का डेल्टा a बाई a, और प्लस डेल्टा b बाई b। x का इधर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो डेल्टा x = x डेल्टा a बाई a और डेल्टा b बाई b। अब यहाँ से हमको पहले x का मान निकालना, x की वैल्यू कितना डिफाइन कर रहा है, x = a बाई b, तो a का रियल वैल्यू कितना है 8 और b का 4, डिवाइड कर कितना आएगा 2 सेंटीमीटर, यूनिट इसका सेंटीमीटर में है 2 सेंटीमीटर। अब इसकी वैल्यू ला के सब में यहीं पे रख दें, क्योंकि सबकी वैल्यू हमको पता है, तो डेल्टा x = कितना आएगा, x की वैल्यू 2, डेल्टा की वैल्यू 0.02, और नीचे a का मान 8 और इसका मान 4, एलसीएम कितना आएगा 8, यहाँ से 1 से गुणा होगा, इसमें 2 से गुणा होगा, 2 1 कम 2 2 चौको 8, तो कितना आएगा 0.08 बट्टे 4, काट दो कितना होगा 0.02 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू मिला है, डेल्टा x। हमको फाइनली क्या चाहिए, x का मान त्रुटि सहित ज्ञात कीजिए, x ± डेल्टा x, ये कितना आएगा 2 ± 0.02 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत, इस टाइप का सवाल लग जाएगा आपको, और इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मिटा देते हैं, नोट करना है नोट करो। ध्यान रखो, प्रतिशत त्रुटि, देखो क्या कहते हैं, प्रतिशत त्रुटि की परिभाषा क्या है, भिन्नात्मक त्रुटि में यदि 100 से गुणा कराते हैं तो जो कुछ हमको प्राप्त होगा वो क्या है, यानी कि भिन्नात्मक त्रुटि गुणे 100, यही है परिभाषा। अब भिन्नात्मक त्रुटि होता क्या है, डेल्टा a बाई a × 100, ये क्या कहलाता है, a परसेंटेज कहलाता है, ठीक है, परिभाषा तो क्या है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं लॉजिकल, ठीक है, कि क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, तो उसको देखते हैं। लिखा है कि यदि एक भौतिक राशि x बराबर a²b² c, ठीक है, a²b² c को परिभाषित करता है, ठीक है। यदि a में 1% की त्रुटि हो,
ठीक है, बी में 3% की त्रुटि हो, तथा सी में 2% की त्रुटि हो, तो एक्स में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ये महा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब एग्जाम में निश्चित पूछता है, मतलब निश्चित पूछेगा। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है ना, उसको ड्राफ्ट कर सकता है, लेकिन इसको ड्राफ्ट नहीं करेगा। इस टाइप का सवाल क्या होगा, अक्सर पूछता है। अब इसमें सोल्यूशन की बात करते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लॉग हो जाएगा। एक्स इक्वल टू कितना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बटे सी। हमको अलग अलग करना है, प्लस ये फॉर्म में लाना है, तो हम क्या करें, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। मेथड वही है पिछला वाला, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। मेथड पिछला वाला ही है, लेकिन पिछले वाले में हम लोग क्या निकालते थे, त्रुटि निकालते थे। इस वाले में क्या निकालेंगे, प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे। ठीक है, तो दोनों पक्षों का लॉग ले लिया, तो ये कितना है, लॉग एक्स। इसका भी लॉग लेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बट्टे सी। तो एक फार्मूला हम पढ़े हैं, लॉग ए बट्टे बी कितना होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी। तो ए की जगह पे हाई है, बी की जगह पे सी है, तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस लॉग सी। हो गया। अब ये क्या है, लॉग एक्स। अब देखो तो आई लॉग ए इंटू लॉग बी, एक और फार्मूला होता है, लॉग ए इंटू लॉग बी कितना होगा, लॉग ए प्लस लॉग बी। कोई दिक्कत है ना। अब देखो तो लॉग एक्स, तो लॉग ए स्क्वायर यहाँ गुणा में है, तो क्या होगा प्लस, और लॉग बी स्क्वायर और माइनस लॉग सी तो रह गई। एक और फार्मूला हम पढ़े हैं, लॉग ए पे पावर बी, तो यहाँ पे घात पहले आ जाएगा, तो बी लॉग ए। देखो तीनों फार्मूलों का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे घात है तो ये पहले आ जाएगा 2 लॉग ए, ये पहले आ जाएगा 2 लॉग बी और माइनस लॉग सी। कोई दिक्कत, ये कितना है, लॉग एक्स हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि के रूप में लिखने का। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि के रूप में लिखने पर आ जाए। इसमें अधिकतम भिन्नात्मक, तो अधिकतम का अर्थ क्या है, जो भी इक्वेशन में माइनस होगा वो क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। यहाँ पे कितना आएगा, डेल्टा एक्स बाई एक्स, या तो 2 है वो तो रहेगा ही, उससे कितना होगा डेल्टा ए बाई ए, ये तो 2 रहेगा ही, और इससे क्या होगा लॉग बी का डेल्टा बी बाई बी, माइनस है प्लस कितना होगा डेल्टा सी बाई सी हो जाएगा। अब ये किस रूप में बदला, भिन्नात्मक रूप में। अब प्रतिशत त्रुटि के रूप में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे दोनों साइड में, तो दोनों साइड में 100 से गुणा करा दें, तो डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 और 2 डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 सबके साथ 100 से गुणा करा दें, डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 और डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स परसेंटेज लिख सकता हूँ, हो जाएगा। ये जो 2 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए परसेंटेज, इसको बी परसेंटेज, इसको सी परसेंटेज, एक्स परसेंटेज। अब देखो ए में कितने परसेंट की त्रुटि है, 1% की, तो 2 गुणे 1 और ये 2 गुणे बी में कितने परसेंट की 3 और सी में 2% की, कितना आएगा 2 एकम 2 2 दिया 6 और 2 कितना आएगा 10% की। एक्स में कितने परसेंट की त्रुटि आएगी, ऐसे सवाल लगा लोगे, अरे मुझे बड़ा इजी है, तो लिखकर नोट करो, एक और सवाल इसको करते हैं, ठीक है, हो जाएगा। अरे इस टाइप का सवाल हो जाएगा। एरर समझ में आया, एरर को समझना क्या पूरे जिंदगी में क्या है, एरर है, ठीक है। एरर को समझना नहीं है, बस फील करना है कि एरर कितना। क्वेश्चन क्या है, एक भौतिक राशि है, ठीक है, एनसीईआरटी का 2.1 से एक भौतिक राशि है, ए पे पावर 3 बी स्क्वायर रूट सी इंटू डी।
क्या है, ए बी सी तथा डी में प्रतिशत त्रुटि कितना है, 1%, 3%, 4% और 2%। द्वारा पी में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात की है। ठीक है, तो तरीका क्या है, पहले लॉग लेते हैं। ठीक है, मैथड याद करो। पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखो, लॉग ले लो, दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं, लॉग लेने पे तो लॉग कितना आएगा, ए पे पावर 3 बी स्क्वायर बटे रूट सी इंटू डी, जिसको आ रहा है वो करे। ठीक है, जिसको नहीं आ रहा इधर देखिए, लॉग पी, तो लॉग पी तो हमको पता है लॉग एम बट्टी एन फार्मूला होता है ना, तो लॉग एस वाला फार्मूला लॉग ए बट्टे बी का तो हो जाता है log a माइनस log b, तो इसमें हो जाएगा log a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 3 है बी स्क्वायर log रूट सी इंटू डी हो जाएगा। अब हमको एक और फार्मूला पता है log a इंटू बी का, तो log a प्लस log b का, तो log p बराबर log a पे पावर 3, यहाँ पे गुणा है तो log a पे पावर 3 और log b स्क्वायर हो जाएगा माइनस, यहाँ पे देखो तो log रूट c प्लस log d हो जाएगा। अब जो पावर है log a c है, जो पावर है वो पहले आ जाएगा, ये फार्मूला था log m पे पावर n का n log m, इसमें हो जाएगा 3 log a है 3 क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा, 2 पहले आ जाएगा, तो 2 log b माइनस के अंदर गुणा कर दिया जाएगा माइनस। अच्छा एक बात बताओ, c पे पावर क्या 1/2 है, यहाँ पे c के पावर 1/2, तो c के पावर 1/2 और माइनस के अंदर गुणा कर दो, माइनस log एक लाइन और लिखना पड़ेगा, 3 log a और 2 log b, पावर है तो पहले आएगा माइनस 1/2 log c माइनस log d, ये कितना है log p। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, पता हो गया, एक्सप्रेस हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि के रूप में लिखने पर अधिकतम करेंगे तो जो इक्वेशन में माइनस होगा वो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे लिखेंगे अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि के रूप में लिखने पर, तो अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि log p का भिन्नात्मक त्रुटि क्या होगा, log p का भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा p बाई p, तो डेल्टा p बाई p, ये तो 3 है, ये तो गुणांक है, log a का डेल्टा a बाई a, 2 log b का डेल्टा b बाई b और 1/2, यहाँ पे माइनस है लिखना है अधिकतम में, तो प्लस 1/2 तो रहेगा ही, डेल्टा c बाई c और यहाँ पे प्लस हो जाएगा डेल्टा d बाई d हो जाएगा। अब क्या लिखे, अब तो भिन्नात्मक त्रुटि बदल गया, किसमें निकालना है, प्रतिशत त्रुटि में, 100 से गुणा कर दे, दोनों पक्षों में क्या करना है 100 से गुणा करने पे प्रतिशत त्रुटि में बदल जाएगा, तो डेल्टा p बाई p इंटू 100 और 3 डेल्टा a बाई a इंटू 100 सबके साथ 100 से गुणा करा दो, डेल्टा b बाई b इंटू 100 और 1/2 डेल्टा c बाई c इंटू 100 और डेल्टा d बाई d इंटू 100। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा ना। अब ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ p%, इसको क्या लिख सकते हैं 3a% और इसको 2b% प्लस 1/2 c% प्लस d%। अब सब परसेंटेज में बदल गया, वैल्यू ला के रख देते हैं, तो p% इक्वल टू 3 गुणे 1 प्लस 2 गुणे 3 प्लस 1/2 गुणे 4 प्लस 2, तो 2 एकम 2 2 4 कितना आएगा, 3 एकम 3 2 3 6 और यहाँ पे 2 प्लस 2 6 3 9 9 2 11 11 13% की त्रुटि आएगी p में, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा ना। अब तो हमारे ख्याल से त्रुटि से संबंधित सवाल हो जाएगा, चाहे वो त्रुटि निकालना हो या फिर प्रश्न, कोई दिक्कत
इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं सवाल, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट आ रहा है तो पावर जो होता है गुणांक में कर लेते हैं, तो लॉग लेने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बड़े नंबर में आएगा तो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम लोग निकाल लिए प्रतिशत त्रुटि। हाँ, एक और प्रतिशत त्रुटि से संबंधित सवाल आता है कि अगर मान लो किसी गोले की त्रिज्या नापने में मान लो 2% की त्रुटि हुई तो आयतन नापने में कितने % की त्रुटि होगा, ये भी सवाल आता है, ठीक है। मान लो कि किसी वर्ग का, ठीक है, वर्ग के भुजा नापने में 3% की त्रुटि होगी तो वर्ग का क्षेत्रफल नापने में। कोई मान लो गोला है, ठीक है, तो अगर कहते गोला की त्रिज्या नापने में 3% की त्रुटि है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल नापने में कितने % की त्रुटि होगी। तो हमको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, गोले का आयतन क्या है, वर्ग का आयतन क्या है, वृत्त के क्षेत्रफल क्या है, इस सब वैल्यू को पता होना चाहिए, ठीक है। तो सारी वैल्यू हम निकालेंगे। तो इस टाइप के भी सवाल देख लेते हैं एग्जाम में, या तो इस टाइप के सवाल आएगा या फिर इससे पहले त्रुटि निकालने के लिए आएगा, या तो कोई ऑब्जेक्ट दे देगा, कहेगा त्रिज्या नापने में इतने % त्रुटि होगी तो आयतन आपने बता दो कितना %, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ कि वृत्त का आयतन कितना होता है, वृत्त का आयतन कितना होता है। क्वेश्चन को जब बोले ना तो सोचा करो, वृत्त का आयतन, वृत्त तो 2D में है ना, आयतन होगा क्या 3D में ना होगा, गोले का आयतन होता है भाई 4/3 पाई आती है। अच्छा ये बताओ क्या बताएं, एक वायर है, ठीक है, वृत्त बना दिया, आयतन निकालने के लिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चाहिए ना, और जब वृत्त है तो 2D मिलेगा ना, एक x एक्सिस मिलेगा, एक y एक्सिस, ये तो मिल ही नहीं रहा, तो क्या आयतन नहीं होगा, सब दिमाग में रखो। जैसे स्टार्ट करते हैं, हम भूल गए थे। जैसे एक क्वेश्चन है कि अगर किसी वृत्त की त्रिज्या नापने में, क्वेश्चन उठो, इस टाइप के भी सवाल आते हैं। क्वेश्चन उठिए, किसी वृत्त की त्रिज्या नापने में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिए, किसी वृत्त की त्रिज्या नापने में 2% की, मापने होता है, नापने मापने में 2% की त्रुटि होती है तो वृत्त का क्षेत्रफल नापने में, वृत्त का क्षेत्रफल मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। तो पहले ही बच्चे बोले 4, चलो देखिए, वृत्त के त्रिज्या नापने, ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या मान लो, वृत्त की त्रिज्या आ रहा है, r की त्रिज्या नापने में 2% की त्रुटि आएगी, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। हमेशा रखना, जो भी कांस्टेंट, जब भी एरर निकालते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि जब लिखेंगे तो जो त्रुटियां है, जो कांस्टेंट टर्म है उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, और जो पावर है वो पहले रहेगा। एक काम करते हैं, लॉग ले लेते हैं, यहाँ से पावर है ना तो लॉग लेना पड़ेगा। तो अगर हम भिन्नात्मक त्रुटि में डायरेक्ट लिखे ना तो भिन्नात्मक त्रुटि जो भी आती है यहाँ पे पावर होता है वो पहले आता है, तो ऐसे करेंगे, लॉग लेने की क्या जरूरत है, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि भिन्नात्मक त्रुटि के रूप में लिखने पर, याद रखना जब भी भिन्नात्मक त्रुटि में लिखेंगे कांस्टेंट टर्म क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। जैसे मान लो कि आयतन होता है गोले का तो 4/3 पाई आती, तो 4/3 पाई को छोड़ देंगे। ऐसे ये पाई क्या है, कांस्टेंट है, इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब भिन्नात्मक त्रुटि a का भिन्नात्मक त्रुटि क्या होगा, डेल्टा a बाई a, ठीक है, तो पाई तो छूट गया। यहाँ पे मैं लॉग लेकर के कर सकता था, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि लॉग लेने की अभी जरूरत नहीं है, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन है तो लॉग ले लेंगे भी तभी ठीक है। पाई को छोड़ना है हमको, और यहाँ पे जो घात होगा वो क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा, और डेल्टा r बाई हो जाएगा। अगर मान लो कि लॉग लेते तो लॉग a लिखते, कांस्टेंट को छोड़ते, लॉग r स्क्वायर लिखते, घात पहले आएगा फार्मूले से, यहाँ पे पावर n था तो यहाँ लॉग m, ये फार्मूला भूल जाएगा।
पावर बी, तो बी log ए, तो यहाँ पे 2 पहले आएगा log r log ए। अब बिना तो त्रुटि में डेल्टा ए बाई ए, यहाँ पे 2 डेल्टा आर बाई आया तो वही ना, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट अगर लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो लाग लेने की जरूरत नहीं है। अगर कई सारे टर्म होते तब लाग लेते अलग अलग करने के लिए, अब एक ही टर्म है तो लाग ले लिया। अब इसके बाद से क्या करें, दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर दे, किसमें बदल जाएगा, प्रतिशत। तो 2 डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, तो ए परसेंटेज तो भाई आर परसेंटेज, तो आर में कितने परसेंट, तो कितना है 4%। इस तरह के सवाल 2 नंबर में आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। हो जाएगा, नोट करो, एक और क्वेश्चन नोट करो। अब और नहीं लगाऊंगा, अब आप लगाओगे, ठीक। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन नोट करिए। एक गोले की, क्वेश्चन नोट करो, अब लिखेंगे नहीं, देखिए। एक गोले की त्रिज्या नापने में, एक गोले की त्रिज्या नापने में 3% की त्रुटि होती है। एक गोले की त्रिज्या नापने में 3% की त्रुटि होती है, तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। हो गया, चलो देखो तो इसमें सॉल्यूशन देखो तो बड़ा आसान है। गोले की त्रिज्या नापने में कितने परसेंट त्रुटि आई है, 3%। तो गोले की त्रिज्या मापने में कितने परसेंट की, 3% की, ठीक है। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ए मान लें 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसमें हम किसमें तोड़ दें, भिन्नात्मक त्रुटि में तोड़े अगर, तो इसमें क्या होगा, डेल्टा ए बाई ए, 4 पाई क्या कांस्टेंट है, तो इसमें क्या करेंगे, छोड़ देंगे, और ये घात है वो क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा, तो डेल्टा आर बाई भिन्नात्मक त्रुटि में लिखिए, यहाँ पे लिख देना कि भिन्नात्मक त्रुटि, अब लाभ नहीं लेंगे, डायरेक्ट करेंगे, भिन्नात्मक त्रुटि के रूप में लिखने पर लिख लीजिए। तो अब इसमें भिन्नात्मक हो गया, हमको वैल्यू किसने है, प्रतिशत त्रुटि में, तो 100 से गुणा करेंगे, तो दोनों पक्षों में 100 से गुणा करा दो, तो डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 टू डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, तो हाई तो ए परसेंट हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 क्या होता है, ए परसेंटेज, और ये 2 हाई कितना हो जाएगा, आर परसेंटेज, ए परसेंटेज 2 कितना है, आर में कितने परसेंट त्रुटि है, 3% की, तो कितने परसेंट त्रुटि आएगी, 6%। ए में कितने परसेंट त्रुटि आएगी, मतलब गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल नापने में कितने परसेंट त्रुटि, 6। आयतन क्या होता है, चलो गोले का आयतन, गोले का आयतन, तो गोले का आयतन कितना होता है, बी बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। भिन्नात्मक त्रुटि में बदलेंगे तो 4/3 पाई क्या है, कांस्टेंट है, उसको छोड़ देंगे, तो भिन्नात्मक त्रुटि में बदल लो, भिन्नात्मक त्रुटि के रूप में लिखने को लिख देना है, डेल्टा बी बाई बी, घात है वो पहले आ जाएगा, तो 3 आर तो क्या होगा, डेल्टा आर बाई आर। तो हम इसको अब क्या कर ले, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करा दे, प्रतिशत त्रुटि बदल है, जब पढ़ाते हैं बाहर कर देंगे, इधर बैठा है बच्चों को, लड़कों बैठा लड़कों बैठा देंगे, पहले उसको बैठे, अब जब बुला रहे थे, फिर विश्वास से ज्यादा जरूरी है।
चलो देखो तो इसको क्या लिख सकते हैं, बी परसेंटेज और इसको आर परसेंटेज। तो बी परसेंटेज बराबर 3 गुणे 3% टूट जाएगी, कितना आएगा? तो आयतन नापने में 9% की और क्षेत्रफल नापने में पृष्ठीय क्षेत्रफल नापने में 6%। इस टाइप सवाल लेगा। एरर से संबंधित बस इतने ही सवाल आते हैं, ठीक है, और कोई पॉसिबल केसेस नहीं बन सकते, ठीक है। वो अलग बात है कि अगर एक सवाल आता है कि दो प्रतिरोध 3D क्रम में जोड़ दिए जाए तो प्रतिरोध मतलब त्रुटि कितना आएगा, तो वो तो निकाल लोगे। लेकिन अगर समांतर क्रम में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, तो वो भी हम आगे चल के बता देंगे। फिलहाल आपके बोर्ड एग्जाम लेवल तक या फिर यहाँ पे लेवल तक, प्री बोर्ड क्वार्टरली तक क्या है, इसी टाइप के सवाल है, ठीक है। कोई दिक्कत हो जाएगा ना। तो त्रुटि से संबंधित क्या है, यही है। अब रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब मत करना।